जय भगवान। मैं कल्पना शाह। जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बंबई के कांदिवली पश्चिम में है और जिसका संचालन गुरुजी श्री नवनीत भाई शाह करते हैं, उस संस्था की मैं सदस्य हूँ। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी यह नाम आज से करीबन 10-15 साल पहले बिल्कुल ही अपरिचित था। लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आज यह एक आम समस्या बन गई है। 10-12 साल की बेटी से लेकर 40-45 साल की महिलाएं इस समस्या का शिकार है। ऐसा कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 10% महिलाएं इस समस्या से जूझती है। आज के युग में महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है। वह अपना ऑफिस, अपना काम और अपना घर परिवार भी अच्छी तरह से संभालती है, लेकिन इसके बीच वह खुद का ध्यान नहीं रख पाती। यानी कि इसके चक्कर में उसके खान पान, निद्रा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, अर्थात उसकी पूरी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है। वह स्ट्रेस में रहने लगती है और परिणाम से उसके सारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। उसकी मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी बढ़ जाती है और परिणाम से वह ऐसी समस्या का शिकार होने लगती है। अगर महिलाएं स्ट्रेस में रहती हो, दिन के बदले रात को नाइट शिफ्ट में काम करती हो और रात को देरी से खाना खाती हो, तो ऐसी महिलाएं भी ऐसी तकलीफों का शिकार बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये पीसीओडी क्या है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ओवरीज यानी के बीजाशय। हर एक महिला के शरीर में 2 बीजाशय है। ये बीजाशय यानी कि ओवरीज उसके गर्भधारण के काम में उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसके बिना गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ओवरीज के अंदर और ओवरीज के आसपास छोटी छोटी गांठें होने लगती हैं, जिसे इंग्लिश में सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट बड़ी होती जाती है और परिणाम से उसका ओवरीज यानी कि ओवरीज का वजन यानी कि बीजाशय का वजन बढ़ जाता है, वह बल्कि हो जाती है और इसी की वजह से उसके सारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और उसके पूरे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसकी परेशानियां बढ़ जाती है और ऐसी महिलाओं को क्या क्या तकलीफ होती है उसे थोड़ा समझना है। तो जिस महिलाओं को पीसीओडी की समस्या हो, उस महिलाओं को एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि उसके पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है। कई बार किसी महिलाओं के पीरियड्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। उसके मुंह पर मुहासे यानी कि एक्ने होने लगता है। उसके फेस के ऊपर बाल उगने लगते हैं और उसके पूरे शरीर पर भी घने बाल आने लगते हैं, क्योंकि उसके शरीर में एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। उस महिलाओं को गर्भधारण करने में भी शिकायतें होती है, तकलीफ होती है। ऐसी महिलाओं को हेडेक यानी कि सरदर्द की समस्या सताती है। उसके बाल यानी कि हेड के बाल भी, सर के बाल भी पतले होने लगते हैं। ऐसी महिलाओं के पेट और पेड़ू के आसपास यानी कमर के आसपास के हिस्से में फैट्स यानी कि चर्बी जमा होने लगती है। उसका वजन भी बढ़ने लगता है और कई बार इस वजन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत ही उसका जांच करवाकर उसका इलाज करवाइए, क्योंकि अगर ये समस्या पुरानी नहीं है तो तुरंत ही वह ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वह पुरानी हो जाती है तो उसको दवाई के बगैर ठीक होना असंभव हो जाता है। इसके लिए कुछ घरेलू उपचार भी है जो आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको आधा चम्मच भर सूंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर लेना है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेना है। दोनों को 2 कप रात को पानी में भिजाना है। 2 कप पानी में भिजाइए, सुबह में उसको उबालकर 1 कप करिए, नीचे उतार कर छान लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए और 1 कप का आधा आधा करके आप रखिए। आधा कप आपको सुबह में लेना है, आधा कप आपको शाम को लेना है। इस तरह से दिन में 2 बार और 15 दिन तक ये प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग में आपको 2 चुटकी भर, जिसको लेना है उसके हिसाब से चुटकी यानी कि पिंच, इतना 2 चुटकी भर आपको तुलसी के बीज का पाउडर लेना है। 2 चुटकी भर
आपको मेथी के दाने का पाउडर लेना है। 2 चुटकी भर आपको अलसी यानी कि लिनसीड पाउडर लेना है और 2 चुटकी भर दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर लेना है। इन चारों को 2-2 चुटकी लेकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह और शाम दोनों वक्त लेना है और इसको 15 दिन तक लेते रहना है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको ये दोनों प्रयोग साथ में नहीं करना है। दोनों में से किसी एक ही प्रयोग करें और दिए गए हुए दिनों तक आप उसे को जारी रखें। इस तकलीफ को दूर करने के लिए, इसमें से राहत पाने के लिए, इसमें से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने आहार विहार में और अपनी दिनचर्या में बहुत ही बदलाव लाना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके खाने में से तीखा, तला हुआ, मसाला युक्त, मिर्ची युक्त ऐसे आहार, ऐसे व्यंजनों को छोड़कर बिल्कुल सादा, सुपाच्य, सरल ऐसा आहार ग्रहण करें। क्योंकि अगर आपने ज्यादा तीखा तला हुआ आहार लिया तो इससे आपके शरीर में एसिड बढ़ सकता है और आपकी बॉडी हीट भी बढ़ सकती है। चाय, कॉफी, अल्कोहल वगैरह अगर बुरी आदतें हैं तो उसे तुरंत ही छोड़ देना है। रात को देर तक जागना और रात को देर से खाते रहना वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसी तकलीफ वाली महिलाओं को हल्के ढीले वस्त्र पहनने चाहिए ताकि उसके पेट और पेड़ू यानी कि पेल्विक एरिया के आसपास कोई भी तनाव महसूस ना हो, खिंचाव महसूस ना हो और अच्छी तरह से उसे ब्लड सर्कुलेशन हो सके। ऐसी महिलाओं को वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग ऐसी कसरतें नियमित रूप से करनी है। अगर हो सके तो सुखासन में बैठना यानी पालती मारकर बैठना, बटरफ्लाई की कसरत करना, चंद्रासन करना जो हमेशा शाम के वक्त ही किया जाता है, जिसका आपको उल्लेख आप गूगल पर आपको मिलेगा। तो ऐसे आसन करने से भी वहां पर अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा और कसरत होने के कारण इसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। दूसरा, नियमित रूप से खान पान करने से, कुदरती तरीके से जीवन जीने से, कुदरत की दिए हुए चीजों का आहार करने से और हमारी दिनचर्या में बदलाव लाकर कोई भी गंभीर से गंभीर समस्या का भी समाधान हो सकता है, वो भी अच्छी हो सकती है। तो आप भी अपने जीवन में बदलाव लाए, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दीर्घ आयुष्य हो, ऐसी शुभ भावना के साथ में जय भगवान।